नंद बाबा की दो बहन नंदा और सुनंदा। उनको जब पता लगा कि भाभी के कछु होवे वालो है, सोई 6 महीना पहले आय के अड्डो जमा लियो। अब एक दिन नौमी के दिन सुबह सुनंदा ने सोची भाभी रोज जल्दी जग जायो करे, लेकिन आज क्या बात है अभी तक क्यों नहीं जगी। जाकर के देखा तो लाला तो है। तो सबसे पहले सुनंदा ने 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का 21 बार जाप किया। हे भगवान, लाला ही होना चाहिए, हार तो लाला होने पर ही मिलेगो, अगर कहीं लाली हुई तो फिर 9 लखा हार नहीं मिलेगो। तो 21 बार हरि शरणम को जाप करियो। और जैसे ही चद्दर को खींचा, लाला दिख गयो, चिल्लाई बाबा ओ बाबा 1200 800 लाला को जन्म भयो। एक 1200 800 लाला को जन्म भयो। अब नंद बाबा अथाई पे बैठ करके अब तो हो नाय, न जाने कब होएगो, अब तो हो नाय। और जैसी सुनंदा ने जाकर के चिल्लाई बाबा ओ बाबा 1200 800 लाला को जन्म भयो। बाबा ने माला छोड़ी और सीधे यमुना मैया में जाकर के 108 डुबकी लगाई। पीली पगड़ी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटको डारियो, आंखन में काजल लगायो, मूछन पे ताव लगायो, माथे पे चंदन को तिलक लगायो। और एक छोरा से बोले ले रे छोरा दर्पण, बोले कैसो लगू, बोले बाबा बिल्कुल दूल्हा जैसे लग रहे हो। तो आज सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित नंद बाबा 75 के नंद बाबा 16 साल के हो। साक्षात रमा देवी नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ा करने लगी। नंद बाबा जितना लुटाते उससे अनंत गुना संपत्ति बाबा के खजाने में आकर के और जमा हो जाती। 25,000 आ रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं, भोजन भंडारा चल रहा है और सभी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सभी लालायित थे, सभी बेताब हैं श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। आज साक्षात नंद बाबा ने खजाने खोल दिए, जो भी आ रहा लूट के लेकर के जा रहा है। लेकिन जैसे ही कृष्ण के दर्शन किए, जिन पावा राखा तिन नाही, जो लोग खजाना लूट के ले गए थे, लेकिन जहां भगवान का दर्शन हुआ और दर्शन होने के बाद उन्होंने वो जो लूटा हुआ धन था दूसरों को दे दिया। अब जीवन में सर्वस्व प्राप्त हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया और अब कुछ पाना बाकी नहीं। तो जिन पावा राखा तिन नाई, जो लोग लूट के ले गए उनने रखा नहीं, दूसरों को दे दिया। भगवान के दर्शन का प्रभाव देखिए, जब भगवान श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को फिर इस संसार में कुछ पाने की तमन्ना शेष नहीं रहती, सर्वस्व पा लिया। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसने परमात्मा श्री हरि को प्राप्त कर लिया, संसार की कोई तुच्छ वस्तु उसको फिर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, उसको रिझा नहीं सकती, उसको डिगा नहीं सकती, जिसने परमात्मा के दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो आदरणीय सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन नंद बाबा ने 2 लाख गायों को दान दिया। ब्रजरानी यशोदा मैया ने 7 राई के पहाड़ बनाए, 7 तिल के पहाड़ बनाए, स्वर्ण मंडित करके ब्राह्मणों को दान दे दिए। आज बरती सी ब्रजनार बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। नंद महीप बने नमकीन, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। और जायो जलेबी जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़वा सुलाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़वा सुलाला।
सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सभी सज रहे हैं। बच्चे क्या, नौजवान क्या, बूढ़े क्या, सभी सज रहे हैं, क्योंकि आज भगवान का उत्सव है, जन्मोत्सव है, नंदोत्सव है। हम क्यों पीछे रहे, सभी सज रहे हैं। उनमें एक 75 साल की एक वेदांती माता जी, जानते हो वेदांती कहते के हैं? ब्रज में जिस मैया के मुख में एक भी दांत नहीं हो उसको बोलते हैं वेदांती मैया। अब एक ग्वाल ने कहा कि 50-50 ग्राम के माखन के लोंदा बनाए, बामे मिलाई मिश्री और एक दूसरा के मुंह पर फेंक करके गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। शोरगुल सुना। अब उस मैया ने देखा कि सभी सज रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे। तो मैया ने 80 साल पहले शादी को जोड़ो निकाली। मैया भी सजी। सजने में एक गलती हो गई, होठन पे लगाने वाली चीज वह बूढ़ी मैया ने आखन पे लगा ली, और आखन पे लगाने वाली चीज वह बूढ़ी मैया ने होठन पे लगा ली। और जहां शोरगुल सुनाई दे रहा था, मैया बीच में जाकर के बोली, चोरे लालाओं जी कहा भयो। और जब जैसे ही उस अम्मा ने बोला, एक ग्वाल ने माखन को लोंदो सूत बांध के तक ताड़ के ऐसो फेंक्यो कि वह बुढ़िया मैया के मुख में हो तो वो पेट में चले गए। पहले तो माँ मैया ने अपनो पूरो मुंह चाटो, फिर बोली, चोरे लालाओं जी का भयो। बोले कैसो लगो? बोले मीठो मीठो। बोले मीठो मीठो लाला को जन्म भयो। बुढ़िया कहने लगी, ऐसो लाला तो रोज ही होयो। बड़ा उत्सव मन रहा है। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियां क्या, ग्वाल क्या, आजू बाजू के 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने भी गांव थे, सभी गांव वालों को पता लगा और सभी सज धज के बधाई देने के लिए। और आज भगवान पालने में झूल रहे हैं। आइए थोड़ा भाव से हम भी भगवान को पालना जला लें। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राज राजेश्वर परीक्षित उस समय साक्षात लक्ष्मी नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ा करने लगी, और नंद बाबा जितना लुटाते उससे अनंत गुना संपत्ति बाबा के खजाने में जमा हो जाती। कन्हैया झूले पले नानक और झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक और झोटा दीजो। हो मेरो लाला झूले पले नानक और झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक और झोटा दीजो। होरे झोटा दीजो निक होरे झोटा दीजो। होरे झोटा दीजो निक होरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होरे झोटा दीजो।
यक बन्यो पालनो, काहे को यक बन्यो पालनो, काहे को यक बन्यो पालनो, काहे को यक बन्यो पालनो, काहे के लागे बूंदे नानक और जोटा दीजो, काहे के लागे बोले नानक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक और जोटा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले जोटा दीजो। ओ चंदन को यक बन्यो पालनो, चंदन को यक बन्यो पालनो, हे चंदन को यक बन्यो पालनो, चंदन को यक बन्यो पालनो, ओ चंदन को यक बन्यो पालनो, चंदन को यक बन्यो पालनो, रेशम के लागे बूंदे नानक होरे जोटा दीजो, रेशम के लागे बन्यो नानक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक और जोटा दीजो, मेरा लाला झूले पले नानक होले